यहाँ के देखा, आप देख सकते हैं। तो हमको एक ब्रांड ने यहाँ के देखा, आप देख सकते हैं। तो हमको एक ब्रांड के जो है यहाँ पर केन्स ये थम्स अप है, थम्स अप है। करके देखा भाई, क्या करते हो? ये देखिए, एक बार एक्सपायरी डेट दिखाएं इनको। मतलब ये एक्सपायर है आप कह रही हैं? नहीं, ये अभी एक्सपायर नहीं है। अब अच्छा, एक मिनट, इट इज नियर बाय एक्सपायरी। इसकी एक्सपायरी डेट अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी 23 जनवरी की है, 23 जनवरी 2027। तो ये तो मतलब वैलिड प्रोजेक्ट है, मतलब कर क्या रहे हैं वो देखिए। अब बता क्या कर रही है? ये मिटा देते हैं। थिनर है सर, ये क्या है? थिनर है सर। अच्छा, थिनर है, इसको मिटा रहे हैं, इसको डेट मिटा रहे हैं इसका। ये साफ हो गई सर। दिखाओ एक बार पहले साफ। अच्छा, जो इस पे डेट होती है, एक्सपायरी की डेट, वो साफ हो गई है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक स्टिकर ले रहे हैं हम, स्टिकर सर। एक स्टिकर लेके यहाँ से हम लगा रहे हैं इसको। दिखाओ। नई एक्सपायरी, अब इसमें नई एक्सपायरी डेट ये आ गई सर, 25 सितंबर 2027। ये नई एक्सपायरी हो गई इसकी, 25 सितंबर 2027। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका होगा जनवरी में, उसके बाद भी ये 9 महीने तक मार्केट में रहेगा, क्योंकि इस फैक्ट्री में उसको नई एक्सपायरी डेट दे दी गई है। नहीं, तो ये तो जो है वो प्रोडक्ट है जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ था, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर और भी जो एक्सपायर। को बताता हूँ, जो भारत सरकार के कानून है बड़े सख्त हैं और सरकार उस पर बड़ा सख्ती से विजिलेंस करती है। सरकार का कहना क्या है कि जो प्रोडक्ट एक्सपायर होगा वो कंपनियां उसका डिस्पोजल करेंगी। ठीक, अगर ये प्रोडक्ट जनवरी तक नहीं बिकेगा तो इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंपनी टू डिस्पोज द प्रोडक्ट। बिल्कुल। तो जनवरी के पहले इस प्रोडक्ट को इन्होंने बेच दिया, इन्होंने उसकी एक्सपायरी डेट खत्म कर दी और 9 महीने की एक एक्सटेंडेड एक्सपायरी डेट देके इसको दोबारा मार्केट में भेज दिया। तो फिर ग्राहक कैसे जागरूक होंगे? अगर मान लीजिए मैं ही लेने जाता हूँ, मैं तो यही देखूंगा ना कि अच्छा इसकी एक्सपायरी क्या है, एक साल बाद की। अगर आप इसको मार्च में पियेंगे तो आप एक एक्सपायर्ड डेट का प्रोडक्ट पी रहे होंगे। अब इसमें जो कानून है वो बड़ा साफ है। ये जो स्टिकर है ये लगाने की, ये तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टिकर ऐसे लगे हुए हैं। अब ये लगाने की पात्रता केवल और केवल मैन्युफैक्चरर को है। नोबडी कैन स्टिक ए न्यू लेबल ऑन ए प्रोडक्ट। लेकिन ये तो इस पे लिखा हुआ ना, इम्पोर्टेड बाय वीके ग्लोबल प्राइवेट, हालांकि प्राइवेट की भी स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? PTY वीके ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो है, और ये एड्रेस शायद डला हुआ ऑस्ट्रेलिया का जी। तो अब ये अच्छा, ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण चीज, इस पे जो पता है वो लिखा हुआ है वीके ग्लोबल जो है PTY लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं क्या लिखा हुआ है, PTY लिमिटेड। PTY का क्या मतलब हुआ? ये सरदार जी यही बताइए। अच्छा, ये PTY लिमिटेड क्या है? प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया में PTY लिखते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में PTY लिखते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की फर्म का यहाँ स्टिकर कैसे लगा? ये हमसे इंपोर्ट करते हैं। बेचेंगे वो ना। हम लोग ना एक्सपोर्टर हैं यहाँ के। अच्छा। तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, तो वो बेचते हैं तो अपना इम्पोर्टर्स डिटेल डलवाते हैं। इम्पोर्टर को आप लोग अच्छा, जी। जो माल आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, आपका गोडाउन है ये आपका गोडाउन है। अच्छा जी, हाँ। तो ये जो यहाँ पर अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए कोई आरोप नहीं है, ये कंपनी से माल आया हुआ है, कंपनी की हमारा बिलिंग है, कंपनी का माल वहाँ की बिलिंग, क्योंकि जो बंदा बेचेगा उसका वहाँ का लाइसेंस नंबर होना जरूरी है। तो वहाँ का लाइसेंस नंबर यहाँ से लगकर जाएगा, वो तो करेंगे नहीं लेबर वर्क यहाँ से होगा, तो उनको लेबर नंबर जा रहा है, इसमें कोई इसमें गलत नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी की बिलिंग लिख सकते हो उसकी, हम तो आपको दिखा सकते हैं जिससे मैं बाइक। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब जो है अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है जनवरी में, देखो वो उनका वो हेडिक है उनकी, हम तो यहाँ से डेट पे दे रहे हैं ना। यहाँ से जो मेरी एक्सपोर्ट डेट है वो एग्जैक्ट वो डेट है, जो माल की जाने की डेट है, बनने की डेट है, वो जा रही है यहाँ से। ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है माल? हाँ, एक्सपोर्ट जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। यस। तो मतलब ये आप कह रहे हैं ये इंडिया में नहीं बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट हो रहा है, 100% एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन वहां पर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, 100% एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम यहाँ से जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो उनके अंडर लेवल के नीचे बेचेंगे। जितना भी ये माल रखा हुआ है ये कंपनी का ब्रांड है, इनका ये कहना है कंपनी की बिलिंग है। आपके पास में बिलिंग कंपनी 100% जी। हाँ बताओ। देखिए कोई इसमें गलत आरोप ऐसे मत लगाओ। यहाँ पर जो माल है आप इसकी बिलिंग चेक करो पहले। एक मिनट पहले एक सेकंड सर, देखो धमकाओ नहीं। अरे वो तो दीजिए। इधर पकड़ाओ ना। अब धमकाओ, ये लो धमकाओ नहीं, ये वहाँ की बिलिंग का लाइसेंस है। जी बताइए, लैक ऑफ नॉलेज आपकी है। अरे भाई बात सर, ये लैक ऑफ नॉलेज है, ये कंपनी से खरीदा हुआ पढ़े माल है। लिखे आदमी हो ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे आदमी हो, इस फैक्ट्री के ऑनर हो। जी, ऑनर हो आप? ऑनर का भांजा हूँ। बताइए। ऑनर के भांजे। वो बुलाइए पुलिस वालों को, ये ऑनर की भांजी, इनको पूरी नॉलेज है इस सब चीजों की, इनको रिकॉर्ड पे लिखिए ना। रिकॉर्ड में रखो, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ साहब ने खुद। ये बताओ, मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाली गई डिटेल्स को आप किस एंटाइटलमेंट से इरेज कर सकते इसके हैं? अंदर कौन सी डेट डली हुई है मैन्युफैक्चरिंग की?
एक्सपायरी डेट इसमें देखो ना, आप चेक करो, तुम्हारे लोगों स्टिकर है सर, हम इसको छाप नहीं रहे हैं, स्टिकर है ये। स्टिकर लगाने का इस पे तो कुछ है ही नहीं। देखो होगा, खाली सब होगा, सब जगह होगा, सब जगह होगा। स्टिकर लगाने का लाइसेंस FSSAI केवल मैन्युफैक्चरर को देती है। अब FSSAI आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा और वो करेंगे। नहीं, जैसे अगर हम यही केन देख रहे हैं, अभी जो मैंने केन उठाया, इसमें जो है पीछे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसमें डेट नहीं है, क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें डेट क्यों नहीं है? सर डेट इसकी ना एक्सटेंड कराते हैं बायर, एज पर बायर। वो कहता है कि जी 3 महीने में जाने में लग जाते हैं एक्सपोर्ट करने में, तो इसकी डेट एक्सटेंड करो। तो वो हम करते हैं। तो आप डेट मतलब जो दी नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स देखोगे विद बिलिंग इट इज। अगर आप कह रहे हैं कि नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर डेट एक्सटेंड करने की जरूरत है? बिकॉज क्योंकि 2 महीने 3 महीने जाने में, एक्सपोर्ट करने में टाइम लग जाता है, उनके पास बेचने का टाइम नहीं रहता है फिर, तो दे आस्क। हम ये क्यों ना माने यही प्रोडक्ट अगर जो है एक्सपायर, आप अभी हमको नहीं पता, आरोप तो ये लगा रहे हैं कि हाँ नहीं ठीक है, लेकिन अगर जो है यही प्रोडक्ट जो है बाद में आपने तो चलिए दे दिया, एक जो है दुकानदार के पास यहाँ इंडिया में पहुंच गया, वो तो ये बेच देगा। 100% एक्सपोर्ट है सर, 100% एक्सपोर्ट है। वी आर नॉट इंडिया मार्केट में नहीं आएगा। nothing. We are doing 100% export, and these compliances are as per the buyer. क्या नाम है आपका? नितेश भारद्वाज। नितेश, आप? हरपाल सिंह। तो देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिया की मार्केट में आ ही नहीं रहा है, यानी कि भारतीय बाजार में नहीं आ रहा है। ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर जो है एक स्टिकर लगाते हैं, और ये स्टिकर जो है सीधे हम जो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां की कंपनी की ऐसी डिमांड है। Many of the companies like us, many of the company like us, हिंदी में बताते रहिए। हाँ, सारी कंपनी करती है। 100%। I know many companies, मैं बोल भी सकता हूँ, बट यू नो आई एम नॉट एंटाइटल्ड, मैं नहीं बोलना चाहता, डिस्क्लोज नहीं करता चाहता, बट दिस इज द प्रोसीजर। हम लोग 100% एक्सपोर्ट वी आर डूइंग ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, और हम लोग जो माल खरीदते हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं या कंपनी से खरीदते हैं। इफ वी आर रॉन्ग, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी हमें बिलिंग नहीं करनी चाहिए, या कंपनी को भी हमें बिलिंग नहीं करना चाहिए। दैट्स तो आपके पास में कंपनी की बिलिंग होती है, लेकिन ये वहां से ही आपसे कहा जाता है कि आप इस तरीके से इसकी जो है एक्सपायरी डेट हटा दीजिए। 100%। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपके जो कोई ऐसी whether it is ऑस्ट्रेलिया, whether it is कनाडा, whether it is अमेरिका, whether it is न्यूजीलैंड, जो भी है वहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो फिर स्टिकर है, ये कैसे आप लोगों ने बनवाया हुआ है? जी these गाइडलाइंस, वो ये, हाँ जी, ये सारी गाइडलाइंस हमारा जो इम्पोर्टर है वो देता है हमें। इंस्ट्रक्शन आती है ना जी, नोट से लेकर सारी इंस्ट्रक्शन वहीं से आती है। वो लोग आपको देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लोग ये यहाँ प्रिंट नहीं करते? यहीं प्रिंट तो यही होगा ना, प्रिंट तो यही, वो स्टेशनरी वहाँ नहीं भेजेगा। ये प्रिंट तो यही होता है। वहाँ पे जाके फिर खर्चा बैठेगा, वो स्टिकर भेजेंगे हमें यहाँ पे, फिर मैनी थिंग्स विल हैपन, वो यहाँ पे जाके फिर हम एज पर देयर गाइडलाइन। एक मिनट, ये क्या है? अच्छा, ये नहीं बताते रहिए। अच्छा, अमेज़न पे डिलीवरी हो रही है? सर यही लोग इज नॉट आवर कंपनी, डिलीवरी कर रहे हैं। सॉरी, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, ये हमारी कंपनी नहीं है, हमने बस एक इनको स्पेस दिया हुआ है काम करने के लिए। किसको? ये आपने किसको स्पेस दे दिया? ये क्या नाम है उसका? फैमिली फ्रेंड है, वेस्टर्न एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट है भी नहीं, बस हमने उन्हें एक स्पेस दी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो आरोप यही लगाया गया कि ये जो देखिए यहाँ ये जो लाइसेंस जो यूज हो रहा है वो डिफरेंट कंपनी का यूज है। ये आइटम तो ये प्रोडक्ट नहीं, ये हमारा नहीं है सर। चलिए अभी अच्छा, आपने ये वो अलग एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट होता है यहाँ पर? ये प्रिंट क्या यहाँ पर क्या होता है? अच्छा, ये सीलिंग मशीन है। तो यहाँ पर जो है सील होता है। इन लोगों का जो कहना है, जो यहाँ के जो है ओनर्स हैं, उनका ये कहना है कि कुछ इलीगल नहीं हो रहा है, कोई भी जो है इलीगल काम नहीं हो रहा, ये इनका कहना है। लेकिन जब अगर आप जो है अभी तो हमने एक केन देखा था, ये पैकेट्स पे भी उसी तरीके से जी सर, मैं होता क्या है ना, ये जो स्टिकर है, ये न्यूट्रिशन कंप्लायंसेस हैं कि आप इसको फ्रेंच में डालो, यू नो, एज पर दी कंपनी, आप इसको इसके न्यूट्रिशन वैल्यू एज पर दी गाइडलाइन, एक्सपायरी डेट भी चेंज कर दो। ये भी ये लेकिन हमारा नहीं है, ये लोग हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, खाली एक्सपोर्ट करते हैं भाई साहब। तो एक्सपायरी डेट तो नहीं चेंज होगी ना? एक्सपायरी डेट ये बताइए कि मैं जो है अगर इसी प्रोडक्ट पे जो है आप ये खरीदने आए हैं, कोई भी जो है एक ग्राहक के तौर पर अगर मैं बात करूं, वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है 1 महीने बाद, 3 महीने बाद वो जो है मैं आपको बेचूं, क्या वो खाना किसी के लिए सेफ है?
सर इसके लिए मैं कुछ नहीं, नो कमेंट्स आई हैव, बट द थिंग इज कि ये जो हमारी जो कंपनीज जो मांगती हैं, एक्सपोर्ट कंपनीज, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग करते हैं। नथिंग टू डू विद, कहेंगे कि अगर कोई गैर कानूनी काम आप कर दो, आप कर दोगे? नथिंग टू डू विद द लोकल कम्युनिटी। नहीं, ठीक है, अगर वो कहेंगे कि आप कोई गैर कानूनी काम कर दो, कर दो, आप कर दोगे? अब सर ये तो गैर कानूनी है नहीं, आप पहले ये बताओ। सर ये तो ना उनको भी देखना चाहिए जो हमें माल बेच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप गैर कानूनी काम, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो है किसी के घर से चोरी कराओ, आप कर लाओगे? सर आई डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट, सॉरी। सर कोई गैर कानूनी काम अगर वो लोग आपसे, आपका जो है जो इम्पोर्टर है, जो आपसे जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो लोग कहेंगे तो आप कर देंगे? हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम कोई गलत काम क्यों करेंगे यहाँ से? हम तो जो चीज अच्छा है, कोई भी चीज यहाँ देख लो, सब ब्रांड कंपनी। आई टोटली एग्री, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, ये एक्सपायर हो रहा है, कोई बात नहीं, आप मुझे जो है 3 महीने 6 महीने की एक्सपायरी बढ़ा के दे दीजिए। आप बढ़ा, मेरे को कंपनी दे देगी, ऐसे बिलिंग कर देगी। अरे सर, तो अभी जो है कंपनी मेरे को बिलिंग कर। सर ये बताइए, 6 महीने की एक्सपायरी बढ़ी है ना? अभी 1 तारीख को जो 23 जनवरी को जो एक्सपायर हो रहा है, अगर उसकी जो है सितंबर एक्सपायरी हो रही है, तो बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? सितंबर के हिसाब से की कर रहा है, ऐसे कुछ कितना है चेंज हो जाए। आखिर ये व्हील्स है वाले 30 मिनट में ट्रक बेचते कैसे हैं? जब आप ट्रक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, चीज़ें तुरंत मूव करने लगती हैं। आपकी रिक्वेस्ट एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तक पहुंचती है ताकि आपको खुद सर्च ना करना पड़े। फिर आपके काम के हिसाब से सिर्फ रेलेवेंट ऑपरेटर्स आप तक पहले आते हैं और कुछ ही पलों में आपको मिलते हैं क्विक रिस्पॉन्सेस उन लोगों से जो एक्चुअली आपके काम के लिए राइट हैं। सर्च कर रहे हो, जाओ और अपना पहला ट्रक व्हील्स से आज ही बुक करो। वैसे कर देते हैं, बाहर जैसा कहता है वैसे कर दो। स्टिकर तो उनके हिसाब से लग रहे हैं, वो ठीक है आपकी बात, स्टिकर उनके हिसाब से लग रहे हैं। बाकी वही है कि अगर मान लीजिए मैं ही जो है आपसे सामान खरीदना है, मैं कहूंगा कि ये लीजिए एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, इसकी एक्सपायरी बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे? कैसे होगा बताइए? आज मैं यहाँ कोई माल खरीदूंगा, मुझे आज की डेट का मिलेगा। इसके ऊपर स्टिकर उन्होंने ये लगाया कि जो 3 महीने का सेलिंग टाइम है उसका उन्होंने बढ़ा। सर 23 जनवरी को एक्सपायर हो रहा प्रोडक्ट, जो अभी हमने देखा भी है, आपको देखना, आपके साथ में चल के देख सकते हैं, 27 मतलब 6 महीने बाद का, लेकिन उसको बढ़ाया जा रहा है। सर उसको 6 महीने फिर क्यों बढ़ाया जा रहा है? 8 महीने 9 महीने के लिए 3 महीने बढ़ाए जाते होंगे, जो सी टाइम 9 महीने सितंबर। वो तो जो कस्टमर कहता है कि मेरे को ये चाहिए, सारी दुनिया देती है। लेकिन सर ये अगर जो है कोई कस्टमर, कोई ग्राहक आपसे कहेगा कि आप गैर कानूनी काम कर दो, आप कर देंगे? नहीं, वो तो नहीं करेंगे, हमें पता हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन सर मतलब आपको जो नॉलेज में नहीं था ऐसा हो रहा? नहीं, ये जो डेट एक्सटेंड वाला है वो तो बायर्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए किया। वही है, अगर मैं बायर हूँ, मैं आपसे कहूँ कि आप ये जो फेक, ये मेरा जो है एक प्रोडक्ट है एक्सपायर हो गया, आप इसकी डेट बढ़ा कर मुझे दे दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि यही तो हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन सर अभी 6 महीने में एक्सपायर हो रहा है, लेकिन आप उसकी एक्सपायरी तो सितंबर कर रहे हैं। यानी अगर कोई मार्च में खरीदेगा तो उसका तो जो है बढ़ गया ना, वो तो एक्सपायर प्रोडक्ट ले रहा है। इससे तो सर देश के ऊपर भी सवाल उठ जाएगा ना। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में आपको जो है घसीटा जाएगा ये कहते हुए कि जो है ये देखिए फला व्यक्ति है, इन्होंने ये जो प्रोडक्ट एक्सपायर प्रोडक्ट दिया, इसकी तबीयत खराब हो गई या इसके साथ में कोई हादसा हो गया, सर कौन जिम्मेदार होगा? वहाँ की लेबर, वहाँ के लोग जिम्मेदार होंगे, बिकॉज वो अपने बारकोड लगवा रहे हैं। हम उसके ऊपर अपना बारकोड नहीं, हमारी जिम्मेवारी कोर्ट तक होती है, वहाँ वो लगा रहे हैं। हम अभी जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मेरे पास आप जो माल ले जा रहे हो वो आज की एक्सपायरी डेट नहीं है, ये उसकी हेडिक है जो वहाँ पे बिकवा रहा है, जो बेच रहा है। ये अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ पे एक्सपायरी डेट से माल नहीं जा रहा, प्योर माल जा रहा है। इंडिया में नहीं बिक रहा, आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में बिक रहा, जो भी है जिम्मेदारी उनकी, जो ऑफ कोर्स उनका बारकोड लग रहा है, सब उनकी जिम्मेवारी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इस वक्त यहाँ पर जो है काम चल रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि जो है हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो अभी तथ्य दिखाए गए हैं, प्रियंक कानूंगो जो कि खुद यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने हमसे जब बातचीत की है, उन्होंने आरोप यही लगाया है कि इस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है। हालांकि हमने दोनों पक्ष आपके सामने रखे हैं, हमारा बस मकसद ये था कि ये क्या आरोप है और इनकी क्या सफाई है। तो निश्चित तौर पर आरोप गंभीर है कि इस तरीके के प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको कई तरह के प्रोडक्ट नजर आते हैं, सिर्फ एक केन नहीं, यहाँ पर आपको जो एक नूडल्स का भी पैकेट नजर आता है, उस पर भी जो है वही वीके ग्लोबल करके जो है यहाँ पर लग गया है। तो निश्चित तौर पर आरोप जो यही है कि एक एक्सपायर प्रोडक्ट की एक्सपायरी, जो अभी भले ही एक्सपायर ना हो लेकिन 2-4 महीने में एक्सपायर होने वाला है, उसकी जो है एक्सपायरी बढ़ाई जा रही है और वो
जो है मार्केट में लाया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ के ओनर हैं जिनका ये गोदाम है, उनका ये कहना है कि कोई लीगल काम नहीं हो रहा। लेकिन फिलहाल अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस और जो प्रशासन है वो नियमों के हिसाब से जो है कार्रवाई करेंगे और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस और प्रशासन की होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, हमारी कोशिश ये है कि आपके सामने ये जानकारी लाएं कि किस तरीके से अब आपको आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। आप खुद भी देखें, अब जो है कौन क्या करेगा वो तो नहीं पता, लेकिन इस तरीके का आपको सामने कोई प्रोडक्ट आएगा जिसकी एक्सपायरी डेट जिस पे जो है कुछ और है और उसको चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर कई ये एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट है जिस पे पहले एक्सपायरी डेट यहाँ पर पड़ी हुई है 27 की, लेकिन वो जो है बदल दी जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये जैसे एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है ये साफ कर दी जाती है रिमूवर से और उसके बाद में बदल दी जाती है और नया स्टिकर लग जाता है। तो ये आरोप लगाया गया। तो हमने आपके सामने तथ्य रखे हैं, अब आप खुद अपने आप तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला